Good afternoon, class 8. So class 8, as we were doing exercise 2.2, हम लास्ट 3 क्लासेस से वही कर रहे हैं. हमने उन्हें 5-5 करके क्वेश्चंस किया है. तो आज हम लास्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 16. तो इन 6 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी खुद करने के लिए एंड रेस्ट मैं आपको करके बताऊंगी. और इसमें भी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको सिर्फ इक्वेशंस बनाकर दूंगी, आपने आगे सॉल्व करना है. पहली बात तो इक्वेशन भी आपको खुद बनाना आना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. और आप हर एक क्वेश्चन में जब आप कर रहे हैं प्लीज ध्यान दीजिए कि इक्वेशन कैसे बनती है, शुरुआत कैसे करनी है. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11. बसीत्स फादर इज 26 years यंगर देन बसीत्स ग्रैंडफादर. तो इसमें एक बसीत बच्चा है, उसके फादर हैं जो कि उससे 25 years. बसीत के फादर जो हैं, यहां बोला है बसीत के फादर. सबसे पहले देखो, हमें सबसे पहले दिया गया है बसीत के फादर के बारे में. वो 26 years यंगर हैं बसीत के ग्रैंडफादर से. अच्छा, सो बसीत के ग्रैंडफादर हैं, बसीत के फादर हैं, एंड 29 years ओल्डर देन बसीत. तीसरा है बसीत. तो हमारे पास 3 लोग हैं. कौन कौन है? एक है बसीत, लिखेंगे हम यहां से लिखना शुरू करेंगे, मैं बताती हूं क्यों. ये है बसीत, ठीक है. फिर बसीत के पापा हैं जो उससे बड़े होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है. तो हम बी फादर लिख रहे हैं, ठीक है. और उसके बाद हम लिखेंगे बसीत्स ग्रैंडफादर, ठीक है. उसके बाद हमने लिखा है बसीत के ग्रैंडफादर. अब इनमें रिलेशन दिया हुआ है. क्या रिलेशन दिया हुआ है? कि जो बसीत है, यहां देखो, बसीत्स फादर इज 26 years यंगर देन बसीत्स ग्रैंडफादर. बसीत के फादर जो हैं ग्रैंडफादर से 26 years यंगर हैं, यानी छोटे हैं. यंगर मतलब छोटे. एंड 29 years ओल्डर देन बसीत. बसीत से फादर जो है वो 29 years ओल्डर है. यानी कि अगर हम बसीत की एज को हम ले लें, से ए ले ले, ठीक है. ए हमने बसीत की एज को लिया, ये हमारा एक वेरिएबल आ गया बच्चों. अब हमने बसीत के फादर की एज देखनी है. बसीत के फादर जो है वो बसीत से बड़े हैं. कितने बड़े हैं? 29 years. तो ए प्लस 29 हो गए बसीत के फादर की एज. एंड उसके बाद बसीत के फादर जो हैं वो बसीत के ग्रैंडफादर से 26 years छोटे हैं. यानी कि बसीत के ग्रैंडफादर 26 years बड़े हैं, है ना. सिंपल है. अगर बसीत के फादर ग्रैंडफादर से 26 years छोटे हैं तो यानी कि बसीत के फादर जो है वो 26 years छोटे, तो ग्रैंडफादर जो है वो 26 years बड़े. यानी कि a प्लस 29 प्लस 26, ये बसीत के ग्रैंडफादर की एज आ गई. आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया है. यहां बताया है कि फादर जो है, एक्चुअली हमने फादर से शुरुआत कर ली इसमें, तो इसलिए हमने बोला है कि वो ग्रैंडफादर से 26 years यंगर हैं और बसीत से 29 years ओल्डर हैं. लेकिन अगर हम एज के देखें तो बसीत से 29 years बड़े फादर हैं और फादर से 26 years बड़े ग्रैंडफादर हैं. समझ में आ गया? नाउ वी विल मेक द क्वेश्चन. बोला है द सम ऑफ ऑल दी, तो लेट बसीत्स एज बी ए, therefore बसीत्स father's age is equal to a plus 29. ये हमने साइड में, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है. नाउ बसीत्स ग्रैंडफादर एज इज इक्वल टू, यहां भी ऐसा आएगा, इज इक्वल टू a प्लस 29 प्लस 26. इसे आप सॉल्व कर लीजिए. a प्लस 29 प्लस 26 क्या होगा? 55. Now, moving to the question. According to question, हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं अब. Sum of all the ages is equal to sum of all the ages is equal to 135. तो now a plus 29 plus a plus 55 is equal to 135. ब्रैकेट्स खोल दीजिए. a प्लस 29 प्लस a प्लस 55. सो a और a, ये तो 9 है, a नहीं है ये, ठीक है. a और a हो गया 3a प्लस
29 प्लस 55 कितना होता है? यस क्लास 8 4 is equal to 135. So 3a is equal to transpositioning 84 135 minus 84. So 3a is equal to बच्चों क्या होगा? a 1 और यहां पर है 13 में से 8 क्या? 51. So a is equal to 51 divided by 3. So 17. अब आप खुद ये लिख सकते हैं बसीत की एज क्या है? बसीत एज इज इक्वल टू 17 क्योंकि a है. फादर्स एज इज इक्वल टू a प्लस 29 यानी कि 17 प्लस 29. आप निकालेंगे इसका एज आएगा 46. एंड ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल टू a प्लस 55 यानी कि 17 प्लस 55. इसका मतलब हो गया 2 एंड यहां पर आएगा 72 ईयर्स. ठीक है, सबके पीछे आपने ईयर्स जरूर लिखना है बच्चों. ठीक है, सबकी एज आपके पास आ गई है अभी. ठीक है, सो 17 प्लस 55 इज इक्वल टू 72. दैट्स इट, तीनों की एज. Okay children, let's do question number 12 now. Now in question number 12 ये बोल रहे हैं 15 years from now Rafiq's age will be 4 times his present age. यानी कि वो कह रहे हैं कि एक बच्चा है रफीक, कोई भी रफीक है, बच्चा है या बड़ा है, 15 years from now, आज से 15 years बाद. 15 years from now का मतलब होता है 15 years आगे. तो रफीक की एज जो है अभी की एज से 4 टाइम्स हो जाएगी. व्हाट इज रफीक्स प्रेजेंट एज? तो इसमें रफीक की एज ही एक ही है तो हमारे पास बहुत ही क्लियर है कि वेरिएबल क्या होगा. लेट रफीक्स एज भी एक्स ले लेते हैं इसमें. हाँ, अब बोल रहे हैं एक्स प्लस 15 साल बाद बोला है ना, तो एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, किसके इक्वल है? एक्स प्लस 15 will be 4 times his present age, आज की एज का 4 टाइम्स. सी इट्स सो इजी, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है. अब तो आप कर पाएंगे आराम से. अब इसमें हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू, अब हमें x और x को साथ में लाना है तो हम इस x को ट्रांसपोजिशन कर देते हैं वहां. 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x. सो 15 इज इक्वल टू 3x. इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. 3x इज इक्वल टू 15, एक ही बात है. नाउ x इज इक्वल टू 15 बाय 3 यानी कि 5 years. सो x रफीक की एज क्या है? रफीक्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 years. अब अगर आप चेक करना चाहें बच्चों तो 5 को अगर हम 15 से ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 20. और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 20. दैट मीन्स कि हमने सही निकाला है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रैशनल नंबर इज सच दैट, एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो इसमें भी क्लियर है, लेट द रैशनल नंबर बी x. बेटा कहीं कहीं पर हमें कंफ्यूजन होती है, हम किसको लें. यहां पर बहुत क्लियर है इन क्वेश्चंस में. एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करो बाय 5/2 और जो ये प्रोडक्ट बना इसको ऐड कर दें 2/3 से, तो जो आंसर आएगा हमारे पास आएगा 7/12 माइनस 7/12. यू गेट माइनस 7/12. व्हाट इज द नंबर? x निकालना है. सो 5/2x प्लस 2/3 इज इक्वल टू माइनस 7/12. ओके बच्चों, तो अभी इसको आप कर सकते हो 5/2x इज इक्वल टू माइनस 7/12. यहां से ये प्लस 2/3 ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, माइनस 2/3 बन जाएगा. नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं. आपको बेसिकली आइसोलेट करना होता है वेरिएबल को. 12 हमने एलसीएम लिया, -7 और -8, क्योंकि 12 से 3 किया तो 4 आया और वो 8 से मल्टीप्लाई हो गया. 5/2x इज इक्वल टू माइनस 15/12. इनको आप काट दीजिए. काटेंगे तो 3 के टेबल से काटा है, 5/4 आ गया. ना x इज इक्वल टू 5/2x इज इक्वल टू माइनस 5/4. ना x इज इक्वल टू, अगर हम ये दोनों मल्टीप्लाइड में है, मैंने आपको बताया था अगर हम उधर लेके जाएंगे तो
मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, रेसिप्रोकल जाएगा इसका। अब इसको कर लीजिए आप कट, तो ये आ जाएगा -1/2। ओके बच्चों, सो इट इज इजी, तो द नंबर इज -1/2। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मरियम इज अ कैशियर इन अ बैंक। मरियम जो है वो एक कैशियर है बैंक में, और उसके पास करेंसी नोट्स हैं ऑफ डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब नोट का नंबर, 100, 50, 100, 10, 10, 100, 50 और 10 रुपीज के डिफरेंट नोट्स हैं उसके पास। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स, मतलब 100 के नोट कितने हैं, 2x, 50 के 3x, 10 के 5x। लेट, जब रेशियो में होता है मैं ऐसे ही लेते हैं ना, लेट दी 100 रुपी नोट्स बी 2x, 50 रुपी नोट बी 3x and 10 rupee note बी 5x। ओके, सो नाउ बच्चों, अब हमारे पास ये 3 डिनोमिनेशंस के नोट्स आ गए। इन्होंने बोला है टोटल कैश जो है वो मरियम के पास 4 लाख है। नाउ पहले हम देखते हैं टोटल कैश होता कैसे है। देखो 100 के जितने नोट होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 इंटू 2x, तो ये 100 के नोट्स का अमाउंट हो गया। 50 इंटू 3x, ये 50 के नोट्स का अमाउंट हो गया। एंड 10 इंटू 5x, ये टोटल बनेगा जितने पैसे हैं, 4 लाख। समझ रहे हो आप? ये 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं टोटल, और 110 के कितने, मिला के टोटल हमारे पास अमाउंट बन जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये है। सो नाउ 100 इंटू 2x 200x प्लस 150x प्लस 50x, सारे x हैं, और इज इक्वल टू 4 लाख। नाउ ये कितने बन गए टोटल, 150 और 50 200, 400x इज इक्वल टू 4 लाख। सो बच्चों नाउ आप x आराम से निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाय 400, पर एक चीज का ध्यान रखना है, ये हो जाएगा 1। सो x इज इक्वल टू 1000। तो नाउ यू हैव टू टेल नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2000। 200 रुपी, सॉरी 200 नहीं है, 50 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, रुपीज नोट इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3000, और 10 रुपी नोट इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5000। हमारे पास टोटल इतने नोट्स हैं, यानी कि 10,000 नोट्स हैं, पर वो हर एक मिला के 4 लाख रुपीज बनता है। नाउ क्लास 8, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। नाउ क्वेश्चन ध्यान से पहले सुनिए जो मैं पढ़ रही हूं। आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज 300। कितने टोटल रुपए कितने हैं मेरे पास, 300 हैं, और किस फॉर्म में है। अभी 300 रुपए तो मेरे पास 3 नोट्स हो सकते हैं 100 रुपीज के, मेरे पास 10 रुपीज के 30 नोट्स हो सकते हैं। यहां बोला है मेरे पास 300 रुपीज के कॉइन्स हैं। इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 1, रुपी 1, RE इसलिए लिखा है रुपी, रुपीज 2 एंड रुपीज 5। सो ये तो हमें पता चल गया कि 300 टोटल हैं और इतने कॉइन्स हैं, लेकिन इतने के कॉइन्स हैं, लेकिन कितने हैं, 1 के कितने हैं, 2 के कितने हैं, 5 के कितने हैं, नहीं पता। So the number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. जो नंबर 2 रुपीज के कॉइन्स का नंबर जो है वो 3 टाइम्स है, 3 गुना है नंबर ऑफ 5 कॉइन्स के। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 160 है, यानी तीनों नंबर के कॉइन्स मिला के 160 है। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। टोटल रुपीज तो हमें पता है 300 रुपए, पर कौन कितने कितने कॉइन्स है, तो हमें सबसे पहले वेरिएबल गेस करना है। लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स बी x। हमें एक्चुअली नंबर ऑफ निकालना क्या है, पहले देखो, नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स, नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, ये रुपी कर दो, कॉइन्स ये भी निकालना है,
और ₹5 कॉइन्स, ये हमें तीनों चीजें निकालनी है, ठीक है। तो हमें कोई तो वेरिएबल लेना पड़ेगा ना, तो हमने वेरिएबल लिया है ₹5 के कॉइन्स को। क्यों 5 के? क्योंकि बताया गया है कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, यानी कि जो नंबर ऑफ 2 कॉइन्स हैं, कितने नंबर है? 3 टाइम्स। तो हम अगर ले लेंगे नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, अगर हमने ₹5 कॉइन्स ले लिया x, तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स क्या है? नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज इक्वल टू 3 इंटू, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, जो कि हमने x लिया है, ठीक है। तो 2 तो निकल गए। तीसरा, ये दोनों निकल गए। नंबर ऑफ 1 कॉइन कितने हैं? नंबर ऑफ 1 कॉइन है, टोटल कॉइन्स है 160, बताया ना। 160 माइनस ये दोनों, ये और ये, राइट। सो 160 माइनस 4x, x प्लस 3x क्या होता है? 4x। तो हमें तीनों का मिल गया। नाउ लेट्स मेक दी इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनेगी बच्चों? ध्यान से देखो। ₹1 के की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू ₹1 के कितने कॉइन्स हैं? 160 माइनस 4x, सेम जैसे पहले वाला था, प्लस 2 के कितने हैं? 3x, प्लस 5 के कितने हैं? x, इज इक्वल टू टोटल रुपए कितने बन गए? 300 रुपए। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था 100 के कितने थे? 2x, 50 के कितने थे? 3x। वो रेशो में दिया हुआ था, यहां रेशो में नहीं दिया है, थोड़ा ट्रिकी दिया है। पर आपने एक बार अगर वेरिएबल गेस कर लिए तो आप इक्वेशन बना लेंगे, और इक्वेशन बन गई तो आपका काम खत्म। 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी और इससे भी, तो सेम ही रहेगा। 2 को 3x, 6x प्लस 5x। इसमें मल्टीप्लाई करते वक्त प्लीज बॉड मास का रूल ध्यान रखना है। अगर आपको चाहिए मैं बॉड मास की वीडियो फिर से भेज दूंगी ताकि आपको बॉड मास रिपीट हो जाए। सो बॉड मास के अकॉर्डिंग हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, BODMAS, ठीक है। तो डिवीजन इसमें है ही नहीं, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे। उसके बाद एडिशन पहले करेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो एडिशन। अब इसमें 160 माइनस 4x प्लस 6 और 5 कितना होता है? 11x। हम 160 को 4 के साथ या 6 के साथ नहीं कर सकते हैं, पता है ना। ओके चिल्ड्रन, सो 160 माइनस 4x प्लस 11x। अब हम x और x को सॉल्व कर सकते हैं, 160 को नहीं, क्योंकि वो लाइक टर्म नहीं है। तो माइनस 4x प्लस 11x क्या होता है? 7x इज इक्वल टू 300। सो 7x इज इक्वल टू, अब हमने 160 को ट्रांसपोजिशन कर लिया है, तो 7x इज इक्वल टू 140। सो x इज इक्वल टू 140 बाय 7, यानी कि 20। सो हमारे पास 20 कितने के कॉइन्स है? 5 के। सो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20। अब हमारे पास नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने हैं? कितने थे? 3 टाइम्स। क्वेश्चन में भी देखो 3 टाइम्स, तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 20, यानी कि 60। और नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितने हैं? ये हमने अभी ऊपर निकाला था, 160 माइनस 4x, यानी कि 160 माइनस 4 इंटू 20, यानी कि 80। तो टोटल 80 कॉइन्स है हमारे पास 1 के, 60 है हमारे पास 2 के, और 20 है 5 के। तो टोटल बना के कितना हो गया बच्चों? देखो 60 प्लस 20 इज 80 एंड प्लस 80 इज 160। हमारे पास टोटल 160 कॉइन्स ही थे क्वेश्चन में, देखो, है ना। सो वी आर राइट। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन। ऑर्गेनाइजर कौन होते हैं? जो ऐसे कॉम्पिटिशन है, कोई भी कॉम्पिटिशन रखता है तो जो उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो उसने डिसाइड किया दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। जो भी विनर होंगे उनको ₹100 मिलेगा, और जो भी पार्टिसिपेट करेगा, चाहे वो विन करे या ना करे, जीते या ना जीते, उसको ₹25 मिलेगा पार्टिसिपेंट को। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। तो 3000 मतलब जितने विनर थे उनके 100 से मल्टीप्लाई, जितने पार्टिसिपेंट्स थे 25 से मल्टीप्लाई करके, तो ₹3000 हमने दे दिया। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। अगर टोटल लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो 63 है,
तो आप बताएं कि विनर्स कितने होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, यहीं पे बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो आप बोलोगे लेट द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू एक्स। नाउ बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि 63 अगर टोटल है उसमें से ही कुछ वो हैं जो विनर्स हैं और कुछ हैं जो कि विनर्स तो हमने एक्स ले लिया, जो सिर्फ पार्टिसिपेट किया पर जीते नहीं। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, वो कितने होंगे बताओ बच्चों सोच के। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट बच्चों, 63 में से x माइनस कर देंगे, उतने लोग जो हैं वो सिर्फ पार्टिसिपेट कर पाए पर जीत नहीं पाए। ओके, जीते तो सिर्फ नंबर x है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, 100 किसको मिलेंगे, 100 इंटू एक्स प्लस 25 किसको मिलेंगे, जो सिर्फ पार्टिसिपेट किए पर जीते नहीं, और टोटल रुपए हमारे लगे हैं 3000। इक्वेशन बन गई, 100x प्लस 25 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू 63 माइनस 25 इंटू एक्स। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, है ना। डिस्ट्रीब्यूट किया ना, 25 को इससे भी किया और इससे भी किया, और साइन सेम रहेगा। नाउ 100x इज इक्वल 100x माइनस 25x, मैंने x वाले लाइक टर्म्स को साथ में लिख दिया, प्लस 25 इंटू 63 किया तो हमारे पास आया 25 3 जा 75, 1575 आ गया, इज इक्वल टू 3000। नाउ 100 माइनस 25 इज 75x इज इक्वल टू, या प्लस एक स्टेप में नहीं मिस करती हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 3000। सो 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। सो इसका आंसर आएगा 5 2 और यहां आएगा 1 4। 75x इज इक्वल टू 1425, 1425 डिवाइडेड बाय 75। तो हम 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 75, 5 जा 15, 5 जा 75, और यहाँ भी 5 से डिवाइड करेंगे 2 से, और यहाँ आएगा हमारे पास 8 5, फिर से डिवाइड हो रहा है, सो इसको कर लेते हैं 3, और इसको जो भी 5 से एंड होता है वो तो 5 से डिवाइड होगा ही, पता ही है हमें, तो इसलिए हम उससे कर रहे हैं 5 3 जा 5 5 जा 25 एंड 3 जा 57, 57 बाय 13 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे इसको 1 9, सो x इज इक्वल टू 19, यानी कि 19 जो है वो विनर्स हैं। देयरफॉर विनर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 19। पार्टिसिपेंट्स सिर्फ पूछा तो वैसे वही है विनर्स, ठीक है, तो वो हमने बता दिए। पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन इज इक्वल टू 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू 63 माइनस 19, यानी कि 63 माइनस 19 क्या होता है 4 एंड 4 44। इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया पर जीते नहीं, इतने लोग जो है विनर बने, टोटल 63 हैं। ओके।